एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें मैं बात करने वाली हूं क्या केसर खाने से प्रेगनेंसी में सच में बच्चा गोरा होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप केसर यूज करते हैं तो उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एंड कितनी क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे ये सब कैसे पता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट आई एम अ मदर एंड मैंने पूरा प्रेगनेंसी फेज बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मुझे बहुत लोग सलाह देते थे कि यार केसर खाओ, केसर खाने से बच्चा गोरा होता है एंड बच्चा फेयर होगा आपका, तो आपको केसर खाना चाहिए। तो मैंने प्रेगनेंसी में क्या किया हुआ था, मैं प्रेगनेंसी में बहुत कुछ पढ़ती थी, मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, बहुत सारी वेबसाइट्स पे सर्च करती थी। तो मेरा ज्यादा टाइम बुक्स वगैरह में जाता था कि मैं कैसे अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करूं, अपने बच्चे के बारे में मैं पढ़ती थी। तो उस टाइम पे मैंने कहीं पढ़ा कि प्रेगनेंसी में केसर यूज करना चाहिए, मुझे बहुत लोगों ने बोला भी। तो मैं डायरेक्ट किसी के कहने पे नहीं जाती थी, मैं जो भी क्वेश्चन होता था मैं नोट करती थी अपने फोन में। मैंने एक नोट प्लस की ऐड डाली हुई थी, मतलब जहां भी आप अपने आप को जो भी पॉइंट्स है वो नोट करना चाहो, तो मैं एक नोट वाली ऐप थी मेरे फोन में, मैं उसमें पॉइंट्स लिखती थी। और जब मेरी डॉक्टर के पास विजिट होती थी तो मैं जाती थी और बहुत सारे क्वेश्चन लेके जाती थी। तो मेरी डॉक्टर भी परेशान हो जाती थी कि भाई कितना पढ़ के आती है, कहाँ से क्वेश्चन लाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप क्यूरियस होते हो क्योंकि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कुछ के लिए सेकंड टाइम हो, बट मुझे लगता है जिनके लिए सेकंड टाइम होता है उनके लिए भी वो फर्स्ट टाइम जैसे ही होता है, फिर से सब कुछ इनिशियली स्टार्ट हो रहा होता है। तो जो मेरे क्वेश्चंस होते थे, जो मेरे को कुछ भी छोटा मोटा पूछना होता था एंड बड़े से बड़ा पूछना होता था, मैं जाके बॉम्बार्ड कर देती थी अपने डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर ये कैसे। तो जब मुझे लोगों ने बोला कि आपको प्रेगनेंसी में केसर खाना चाहिए तो मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या डॉक्टर प्रेगनेंसी में केसर खाना चाहिए। तो मेरी जो डॉक्टर थी वो अराउंड 32 ईयर्स एक्सपीरियंस था उनको, तो वो हंसती थी मेरी बात सुन के। तो जैसे मैंने उनको बोला कि क्या मैं केसर खा सकती हूँ, तो वो हंसने लगी, कहने लगी आपको किसने बोला केसर खाने के लिए। तो मैंने कहा ऐसे ही पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कुछ पॉइंट्स बताए, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो केसर क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। केसर इज अ हर्ब, दैट मीन्स वो कलर के लिए यूज होता है एंड वो खुशबू के लिए यूज होता है। एंड आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बनती हैं, खीर बनती है घर में, बहुत सारी चीजों में आप केसर डालते हो, दूध में पीते हो। तो केसर एक हर्ब है जिसको हम उसके कलर के लिए एंड उसकी खुशबू के लिए जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सच में केसर खाने से बच्चा गोरा होता है। तो डॉक्टर हंसने लगी, उसने मुझे क्या बोला, नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला कि केसर खाने से बच्चा गोरा नहीं होता है। बच्चे का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। दैट मीन्स आपका, आपके हस्बैंड का या आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का जैसा कलर है या आपके पेरेंट्स का जैसा कलर है, आपके बच्चे का कलर उससे रिजेंबल करेगा। तो केसर खाने का बच्चे के गोरा होने से कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जरूर हैं केसर के, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताए, जो हम अभी आपको बताते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप केसर खाते हैं प्रेगनेंसी में। तो केसर का प्रेगनेंसी के दौरान जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है आपके स्टमक से रिलेटेड। आपने नोट किया होगा कि आपको इनडाइजेशन फील होता है प्रेगनेंसी में, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, आपका स्टमक ब्लोट करता है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, स्टमक ब्लोटिंग होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपको इनडाइजेशन होता है, ये सारी चीजों में केसर बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंड अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान केसर कंज्यूम करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको कम होती है। सेकेंड, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि आपको स्टमक क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, कई आपको क्रैम्प जैसा फील होता है स्टमक में। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में केसर यूज करती हैं तो ये प्रॉब्लम आपको कम होती है।
थर्ड, आपने बहुत देखा होगा, मैंने फील नहीं किया बट बहुत मैंने अपने आसपास जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनको मैंने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, बहुत हाई चला जाता है, बहुत लो हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में केसर कंज्यूम करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, आपको ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। फोर्थ नंबर पे जो बहुत 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 जरूरी है, आपने नोटिस किया होगा आपको बहुत मूड स्विंग होते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको मूड स्विंग होते हैं प्रेगनेंसी में अर्ली मॉर्निंग, तो उसके लिए अगर आप केसर कंज्यूम करते हैं तो आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम कम होती है। एंड लास्ट बेनिफिट है, इट हेल्प्स इन स्लीप बेटर। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वेट बड़ा होता है, आपको करवट लेने में दिक्कत होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको बेटर नींद चाहिए तो आप रात के टाइम पे केसर कंज्यूम कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो बेटर हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितनी क्वांटिटी में ये हमें खाना है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत मैटर करती है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान केसर कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि जो केसर होता है वो तासीर वाइज गर्म होता है, बट अगर आप उसको लिमिटेड मात्रा में लेते हैं या जितना आपके डॉक्टर ने बोला है उतना कंज्यूम करते हैं तो आप केसर प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में जो केसर मिलता है उसमें छोटे छोटे से धागे होते हैं जिसको हम रेशे बोलते हैं। तो वो इतने छोटे छोटे से रेशे होते हैं, आपको वो 3 से 4 रेशे ही कंज्यूम करने हैं अगर आप रोज लेना चाहते हैं तो इन अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो एक ग्लास मिल्क में आप 3 से 4 रेशे ले सकते हैं। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं या सिरप फॉर्म में भी आता है तो वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो बेटर है कि जो रेशे वाला केसर होता है वो खरीदिए, कश्मीरी केसर के नाम से जो केसर आता है। मुझे याद है हम कश्मीर गए थे घूमने के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां से केसर लाए थे, यही सब सोच के कि जब बेबी होगा तो ये केसर मैं खाऊंगी। बट जब डॉक्टर ने मुझे इतना सब कुछ बताया तो मैं उसको थोड़ा बहुत मैंने केसर लिया है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैंने नहीं लिया, बट बहुत कम एंड लिमिटेड मात्रा में मैंने उसको कंज्यूम किया। डेली भी मैं नहीं लेती थी, मैं वीक में 2 to 3 टाइम्स ही केसर लेती थी। तो सबसे जो बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खाते हैं प्रेगनेंसी में, कुछ भी करते हैं प्रेगनेंसी में, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड उसके बाद कंज्यूम कीजिए। तो ये तो थी पूरी इन्फॉर्मेशन केसर से रिलेटेड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू मदर्स के साथ या न्यू प्रेग्नेंट लेडीज के साथ ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए, शिवाय से मिलने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम बहुत सारी पर्सनल चिट-चैट डालते हैं डेली बेसिस पे। लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।